ब्रज भूमि वो भूमि है जहाँ स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने आकर के ऐसी बाल लीलाएं की हैं जो शायद वैकुंठ वालों को भी नसीब में ना हो, लेकिन ब्रज की धरा पर आकर के भगवान ने दिव्य लीलाओं का आनंद दिलाया। माखन चोरी लीला हुई। इसके उपरांत भगवान 5 वर्ष के हुए, 5 साल 2 महीने, तब भगवान ने गौचारण आरंभ किया। 5 साल 2 महीने के जब भगवान थे तब से भगवान ने गाय चराना आरंभ किया। अपने ग्वाल बालों को साथ लेकर के भगवान गौचारण करना आरंभ करते हैं। वन में बहुत सारे दैत्य मिले जिनका भगवान ने उद्धार किया। अघासुर नाम का एक दैत्य आया अजगर के रूप में। भगवान ने उस अघासुर के मुखमंडल में प्रवेश करके अघासुर का उद्धार किया। और इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया, क्योंकि भगवान का नियम था कभी भी भगवान ना अकेले खाते हैं ना अकेले खाने देते हैं, सबके साथ मिलके खाते हैं, झूठा खाते हैं और झूठा खिलाते हैं। एक दिन ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे थे, कुछ कुछ भोजन इसका झूठा खाया, उसको झूठा खिलाया। ब्रह्मा जी छुप के देख रहे हैं सब लीला। ब्रह्मा जी को थोड़ी सी शंका होती है कि ये भगवान कैसा भगवान है जो किसी के झूठे को खाए, जबकि शास्त्र कहते हैं कि भगवान का भोग भी अगर बनता है तो वो भोग भी अपरस में बनाया जाता है। अपरस माने आप जब भगवान का भोग बनाने के लिए रसोई घर में प्रवेश करते हो, स्नान करके जाना पड़ेगा, वस्त्र बदल के जाने पड़ेंगे, और जब तक आप रसोई घर में हो आप मुख से कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आपके मुख से कोई झूठा कण हो सकता है, भोजन में गिर जाए। तो जो भगवान इतने नियम जिनके लिए बताए हैं, क्या वो भगवान किसी का झूठा खाएगा? ब्रह्मा जी को लगा ये कोई भगवान नहीं हो सकता, कोई जादूगर है। तो विचार किया, परीक्षा ली जाए। परीक्षा ली। क्या किया? जितने भगवान के ग्वाल बाल हैं और जितने वत्स हैं, बछड़े हैं, सबको ब्रह्मा जी चुरा करके अपने ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मलोक में लेकर के चले गए। भगवान ने आंख बंद की, नेत्र बंद करके देखा तो सब समझ गए कि ये हमारे ब्रह्मा जी ने किया है। लेकिन भगवान हंसते हैं, अरे ब्रह्मा जी भूल गए, जब मैं तुमको बना सकता हूं तो क्या मैं ग्वाल बाल बछड़े नहीं बना सकता? अरे तुम भी तो उस भगवान के ही नाभि कमल से निकले हो, क्या मेरे लिए ग्वाल बाल बछड़े बनाना कोई बड़ी बात है? तुरंत भगवान ने अपनी माया शक्ति से जितने बछड़े जितने ग्वाल बाल थे सबका रूप धारण कर लिया। आज तक तो जीव ईश्वर का एक अंश होता था, लेकिन आज ब्रज में सारे जीव ही ईश्वर हैं, क्योंकि जितने बछड़े जितने ग्वाला थे सब भगवान ही है। भगवान ही ग्वाल बाल बन करके घर घर में पहुंच गए। इतना अद्भुत आनंद 1 साल तक ब्रज में रहा कि क्या वर्णन करें। घर घर में कृष्ण था। भगवान ने सबकी इच्छा पूरी की। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी को लगा कि चलो अब चल के देखना चाहिए क्या हाल चाल है उस जादूगर का, लेकिन जब ब्रह्मा जी आए पृथ्वी पर तो देखा कि यहाँ तो ग्वाल बाल बछड़े सब आनंद ले रहे, ठाकुर जी खेल खेल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसे हो सकता, मैं तो ग्वाल बालों को ब्रह्मलोक में मैंने उनको बंधक बनाया है, यहाँ कहाँ से आ गए? फिर मन में विचार किया, हो सकता है कि इन ग्वाल बाल बछड़ों को ये चुरा करके ले आया हो, इसलिए जाके एक बार चेक करूं कि ऊपर है या नहीं है। ब्रह्मलोक जा करके देखा तो वहां भी ग्वाल बाल भी हैं, बछड़े भी हैं। फिर पृथ्वी पर आए, यहाँ के देखा यहाँ भी ग्वाल बाल हैं, बछड़े। ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ी घूमी, ये कौन है? मेरे अलावा सृष्टि कोई नहीं बना सकता, तो ये कौन है जिसने ये सृष्टि बनाई? समझ गए ब्रह्मा जी। ठाकुर जी ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, ब्रह्मा जी को थोड़ा मजा चखाना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं ब्रह्मा जी का रूप बनाकर ब्रह्मलोक पहुंच गए।
और जितने द्वारपाल थे उनको जाके कह रहे हैं कि भैया देखो, हम अभी पृथ्वी से घूम के आए हैं, तो हमने सुना है कि आजकल पृथ्वी पर बड़े बहरूपिये घूमते हैं और कई तो पृथ्वी पे अपने आप को ब्रह्मा बताते हैं कि हम ब्रह्मा हैं। यहाँ कोई आए और आकर के कहे कि मैं ब्रह्मा हूँ तो बिल्कुल भी मानना मत और धक्के दे के भगा देना, तुम्हारा ब्रह्मा इकलौता मैं ही हूँ। द्वारपाल बोले चिंता मत करो प्रभु, आप विराजमान हुई, कोई आएगा हम देख लेंगे। अब ठाकुर जी जाके बैठ गए। अब असली वाले ब्रह्मा जी बेचारे हारे थके गिरते पड़ते, क्योंकि दुखी हैं। एक तो भगवान से इतना वैर किया, अब पता नहीं क्या होगा। गिरते पड़ते पहुंचे ब्रह्मलोक में और घुस ही रहे थे कि द्वारपाल डंडा लगा के खड़े हो गए। द्वारपाल बोले महाराज आप भीतर नहीं घुस सकते। भीतर नहीं घुस सकते? जानते हो मैं कौन हूं? मेरे ही द्वारपाल हो के मुझे ही भीतर प्रवेश करने से मना करते हो? मूर्खो, रात को कुछ नशा किया था क्या? अपने मालिक को नहीं पहचानते? बोले हाँ हाँ जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे ब्रह्मा ब्रह्मा बने घूमते हो, मालूम है हमको सब बेरूपी है, सब नकली हैं, असली वाले तो भीतर बैठे। माँ जी बोले असली कौन आ गया? एक तरफ से भगवान से शत्रुता, एक तरफ से हाथ से गद्दी भी गई। ये कौन से ब्रह्मा जी आए हैं? आंख बंद की और आंख बंद करके जैसे देखा तो दर्शन हुआ कि ब्रह्मा की गद्दी पर साक्षात श्री कृष्ण बंशी बजा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हंसते 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 ब्रह्मा जी को उस कृष्ण का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी समझ गए ये और कोई नहीं मेरा गोविंद है। दौड़ करके आए और भागे 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 श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, भूल हो गई। इतना बड़ा भूल नहीं, ये तो अपराध हुआ है मुझसे। महाराज क्या करूं, लीला ही आपकी ऐसी है। जब ब्रह्मा जैसे धोखा खा सकते हैं तो सोचिए आजकल के कलयुगी जीव अगर कृष्ण की लीलाओं पर उंगली उठाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कल ही कहा था कृष्ण कथा सबको पचती नहीं है।